दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल कृषि बागवानी में हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, काली हल्दी की खेती के कृषक सफलता की कहानी का मैंने पिछले सप्ताह वीडियो डाला था। उसमें आप लोगों की रुचि और रुझान को देखते हुए काली हल्दी की खेती के वैज्ञानिक खेती के टिप्स पर वीडियो बनाने के लिए मेरा मन चाहा कि आपको काली हल्दी की खेती के वैज्ञानिक टिप्स भी आपको दूं। तो दोस्तों, काली हल्दी की खेती के लिए जलवायु कैसी चाहिए, सबसे पहले जलवायु की बात करते हैं। काली हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्ण होती है एवं तापमान 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके पौधे पाले को भी सहन कर लेते हैं और विपरीत मौसम में भी दोस्तों ये अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों में दैवी शक्ति होती है और ये हर परिस्थिति में अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं। इसलिए जड़ी बूटियों की खेती बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, आप पिछला वीडियो देखें। कृषक सफलता की कहानी में सभी पहलुओं पर मैंने कृषक से साक्षात्कार लिया है, उसे देख के आप विस्तृत जानकारी लें। अब जलवायु के बाद भूमि आती है। तो दोस्तों, भूमि कैसी चाहिए काली हल्दी के लिए? यह बलुई, दोमट, मटियार, मध्यम पानी पकड़ने वाली ज़मीन में अच्छे से उगाई जा सकती है। चिकनी काली मुरम मिश्रित मिट्टी में कंद बढ़ते नहीं हैं। मिट्टी में भरपूर जीवाश्म होना चाहिए। जल भराव या कम भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती। इसकी खेती के लिए भूमि का pH 5 से 7 के बीच होना चाहिए। अब दोस्तों, खेत की तैयारी की बात आती है। तो खेत की तैयारी के लिए खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। उसके बाद खेत को सूर्य की धूप लगने के लिए कुछ दिनों तक खुला छोड़ दें। उसके बाद खेत में उचित मात्रा में पुरानी गोबर की खाद डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की 2 से 3 बार तिरछी जुताई कर दें। जुताई के बाद खेत में पानी चलाकर उसका पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखाई देने लगे, तब खेत को फिर से जुताई कर उसमें रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। इसके बाद खेत को समतल कर दें। अब दोस्तों, काली हल्दी की खेती की बुआई का समय क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं आपको। वर्षा ऋतु में इसकी बुआई जून जुलाई माह में की जा सकती है, लेकिन इसे अप्रैल अंतिम सप्ताह से लगाना शुरू कर दिया जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक बहुत आसानी से काली हल्दी लगाई जा सकती है। यदि आपके पास सिंचाई का साधन है तो मई जून का महीना उपयुक्त है। आप सिंचाई देकर और इसकी बुआई अभी कर सकते हैं। मई जून सिंचाई का साधन होने पर मई में बहुत ही आसानी से आप जून में लगाएं। अब बीज की मात्रा की बात आती है। दोस्तों, 20 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर की बीज की मात्रा लगती है। इसके कंदों को रोपाई से बीजोपचार कैसे करें? इसके कंदों को रोपाई से पहले बाविस्टिन की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए। बाविस्टिन के 2% घोल में कंद 15 से 20 मिनट तक डुबा कर रखें, क्योंकि इसकी खेती में बीज पर ही अधिक व्यय होता है और इसमें ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए बीज इसका भर महंगा रहता है। बीज को इसलिए उपचारित करके बोएं। रोपाई की बात आती है। अब इसको रोपाई कैसे करें? इसके कंदों की रोपाई कतारों में की जाती है। प्रत्येक कतार के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी होना चाहिए। कतारों में लगाए जाने वाले कंदों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। कंदों की रोपाई जमीन में 7 सेंटीमीटर गहराई में करना चाहिए। पौध के रूप में इसकी रोपाई मेड़ बनाकर की जाती है। प्रत्येक मेड़ के बीच 1 से 1.25 फीट दूरी होना चाहिए। मेड़ पर पौधों के बीच की दूरी
30 से 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। मेड़ की चौड़ाई आधा फीट के आसपास होना चाहिए। पदार्थों को बाहर निकालती। अब पौध तैयार करने के लिए दोस्तों काली हल्दी की रोपाई इसकी पौध तैयार करके भी आप कर सकते हैं। यदि आप मई जून में बोनी नहीं कर पाए तो इसके पौधे तैयार करके आप लेट भी इसको लगा सकते हैं। हल्दी की रोपाई पौध तैयार करके आप करें। इसकी पौध तैयार करने के लिए इसके कंदों की रोपाई ट्रे या पॉलीथीन में मिट्टी भरकर कर सकते हैं। इसके कंदों की रोपाई से पहले बाविस्टिन की उचित मात्रा से उपचारित कर लें। इसके कंद नर्सरी में रोपाई के 2 माह बाद खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे यदि आपके पास मई के महीने में जून में पानी का साधन नहीं है तो आप कंदों को ट्रे में अंकुरित करके और काली हल्दी मिलाकर रोपाई जुलाई माह में कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे मिलेगा। पौधों की रोपाई बारिश के मौसम के शुरुआत में आप कर सकते हैं। सिंचाई की बात आती है तो दोस्तों काली हल्दी के पौधों को ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके कंदों की रोपाई नमी युक्त भूमि में की जाती है। इसके कंद या पौध रोपाई के तुरंत बाद इनकी सिंचाई कर देना चाहिए। हल्के गर्म मौसम में इसके पौधों को इसमें मौजूद 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए, जबकि सर्दी के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई कर देना इसमें मौजूद मुख्य खाद उर्वरक की बात आती है तो खाद उर्वरक क्या दें काली हल्दी में? काली हल्दी में दोस्तों जैविक खाद ही गोबर की खाद ही दें। रासायनिक खाद देने से अध्ययन में कहा गया है इसकी फसल दूषित हो जाती है। खेत की तैयारी के समय आवश्यकता अनुसार पुरानी खाद गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर पौधों को देना चाहिए। प्रति एकड़ 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना चाहिए। घर पर तैयार किए गए जीवामृत को पौधों की सिंचाई के साथ दे सकते हैं। अब दोस्तों इसकी फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात आती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई डेंगू वायरस के खिलाफ भी इनका नियंत्रण यही वजह है कि पौधों की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद हल्की सिंचाई गुड़ाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 3 गुड़ाई काफ़ी हैं। प्रत्येक गुड़ाई 20 दिन के अंतराल पर करें। रोपाई के 50 दिन बाद गुड़ाई बंद कर देना चाहिए, नहीं तो कंदों को नुकसान होता है। अब दोस्तों काली हल्दी की फसल में मिट्टी चढ़ाना पड़ती है। जब इसके कंद बड़े होते हैं तो रोपाई के 2 माह बाद पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। हर 1 से 2 माह बाद मिट्टी चढ़ाते रहें। इसमें कीटों का कोई आक्रमण नहीं होता। यह जड़ी बूटियां हैं, इसलिए कीटनाशक का छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कंदों की खुदाई की बात आती है फसल की, तो इसकी फसल रोपाई के 250 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। या 9 माह बाद इसकी कटाई कंदों की खुदाई कर सकते हैं। खुदाई 9 माह जैसे ही हो जाते हैं उस समय आप शाम के समय ठंडे में करें। पैदावार की बात आती है। इसकी पैदावार 2 से 2.5 किलो प्रति पौधा अनुमानित है। आप कृषक सफलता की कहानी का वीडियो मेरा देखें कि कंदों की पहचान, काली हल्दी के फूलों की पहचान, सभी 4-5 वीडियो और शॉर्ट्स भी मेरे चैनल पर डले हैं, आप अवश्य अवलोकन करें। और दोस्तों 2019 में किसान समाधान में एक मैंने इंटरव्यू यूट्यूब चैनल को दिया था। किसान समाधान में भी मेरा वीडियो डला हुआ है, जिसमें लगभग 6 लाख व्यूज हैं और सैकड़ों आपके लाइक्स भी आप लोगों के हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अब इसकी पैदावार दोस्तों इसमें 1100 पौधे लगते हैं, जिनमें 48 टन पैदावार होती है। प्रति एकड़ लगभग 12 से 15 टन पैदावार हो जाती है। और जो काली हल्दी सूख कर 1 से 1.5 टन रह जाती है। सूखी हुई काली हल्दी बहुत ही महंगी रहती है और उसका रेट काफ़ी कॉस्टली रहता है। अतः दोस्तों विलुप्त प्राय औषधि पौधों की सूची में इसका प्रथम स्थान है। या विलुप्त हो रही है फसल, इसकी खेती आप कर सकते हैं, अपने घर पर भी लगा सकते हैं। काली हल्दी को लक्ष्मी जी का सूचक माना गया है। और दोस्तों आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हों तो लाइक करें,
शेयर करें जिससे और अधिक जानकारी आपको दी जा सके। धन्यवाद।